खबर जहां पर नीट परीक्षा से जुड़ी एक खबर सामने आई है। बिहार में आज अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध यूनिट। सॉल्वर गैंग को लेकर के पूछताछ कर सकती है ईओयू। ईओयू ने 13 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनटीए से जानकारी मिलने के बाद जारी किया गया था ये नोटिस और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बिहार में अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध यूनिट। सॉल्वर गैंग को लेकर के ये पूछताछ की जा सकती है ईओयू के द्वारा। 13 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। एनटीए से जानकारी मिलने के बाद जारी किया गया था ये नोटिस, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूछताछ आज हो सकती है। हालांकि एक और जहां लगातार परीक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए हैं, तो वहीं लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। छात्र एक और आक्रोशित है, तो वहीं प्रशासन भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। ईओयू की बात करें तो 13 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। एनटीए से जानकारी मिलने के बाद ये नोटिस जारी किया गया था और अब जानकारी ये कि पूछताछ की जा सकती है। आज ये पूछताछ होगी। अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध की यूनिट। सॉल्वर गैंग को लेकर के ये पूरी पूछताछ रहने वाली। 13 अभ्यर्थी ऐसे जिनसे पूछताछ की जाएगी। यहां पर जानकारी ये कि एनटीए से जानकारी पहले ली जाती है और इसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है। तो एक और जहां नीट परीक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रशासन या कहें जांच एजेंसी लगातार अपना काम करे और ईओयू अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनटीए से जानकारी मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया जाता है और आज अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 13 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनसे आज बिहार में अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध यूनिट। और ये पूरी कवायद सॉल्वर गैंग को लेकर के, सॉल्वर गैंग के मामले में जानकारी ली जा सकती है अभ्यर्थियों से। 13 अभ्यर्थी ऐसे जिनसे जानकारी ली जाएगी। तो बिहार में आज अभ्यर्थियों से ये पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध यूनिट और जानकारी ये कि सॉल्वर गैंग को लेकर के ये पूछताछ हो सकती है। लगातार जिस तरीके से परीक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पेपर लीक का ये मुद्दा उठाया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं इन सबके बीच जानकारी ये कि अब 13 अभ्यर्थी ऐसे जिनसे आज ईओयू पूछताछ कर सकता है। बिहार में आज अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध यूनिट और सॉल्वर गैंग को लेकर के ये पूरी पूछताछ हो सकती है। तो एक और जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं इन सबके बीच ईओयू ने 13 अभ्यर्थियों को बुलाया है और आज उन 13 अभ्यर्थियों से पूछताछ हो सकती है। तो सॉल्वर गैंग को लेकर के ये पूरी पूछताछ होगी। लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें बनती हुई दिखाई देती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए लगातार ये परीक्षा जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है, तो वहीं अब ये कहा जा रहा है कि 13 अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा सकती है। इसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट? और बिल्कुल नकुल, देखिए आज और कल 2 ऐसे दिन हैं जहां पर ये 13 लोगों से अलग अलग पूछताछ होगी। देखिए 7 लड़कियां हैं और बाकी जो हैं वो लड़के हैं जिनसे पूछताछ होनी है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इन दोनों दिन जो है लोगों से पूछताछ करनी थी, दोनों दिन बुलाया भी गया था। लेकिन देखिए अब तक 12 बज रहे हैं, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जो है वो नहीं आए हैं। जो सॉल्वर गैंग के द्वारा या अन्य लोग जो पकड़े गए हैं उनसे जो जानकारियाँ मिली थी उसके मुताबिक इन सभी लोगों को बुलाया गया था। और लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है कि कोई भी अब तक पहुँचा नहीं है, सभी इंतजार
इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये भी बातें सामने आ रही है कि ये भी हो सकता है कि ये लोग नहीं पहुंचे, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर वर्चुअल तरीके से अपनी बात रखने की बात करें, क्योंकि इन्हें बुलाया ज़रूर गया है लेकिन अब तक ये नहीं पहुंचे हैं। 2 दिनों के लिए जो पूछताछ है उसके लिए ईओयू के द्वारा इन्हें बुलाया गया था, लेकिन अब तक कोई भी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। ईओयू के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, अंदर जो अधिकारी हैं वो पहले से मौजूद हैं और ये 13 लोगों को जिनको बुलाया गया था, इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि 7 जो है वो लड़कियां हैं, इसके बाद जो है वो लड़के हैं, क्योंकि 8 जुलाई को जो ईओयू की टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो दस्तावेज हैं वो पेश करेंगे और उससे पहले वो तमाम जानकारियां इकट्ठा करना चाहती हैं कि किस तरीके से ये गैंग जो था वो क्वेश्चन पेपर्स लीक कराता था, क्योंकि 5 जून को जो एग्जाम हुए उससे पहले 4 जून को ही कई लोगों के पास जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो पहुंच गए थे। तो परेशानी का सबक ज़रूर था और जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो आमतौर पर बिहार जो होता है वो मुख्य केंद्र जरूर बना रहता है। बिल्कुल, उत्तर से भी कहा जा रहा है कि देखिए फिलहाल कोई छात्र या छात्राएं पहुंची नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी प्रकार का कोई समय भी जारी किया गया था या उन्हें बताया गया था कि इस समय तक उन्हें पहुंचना है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल कोई समय नहीं बताया गया था। ये बताया गया था कि सुबह 10:30 बजे के बाद से जो माना जा रहा था कि जो बच्चे हैं वो पहुंच सकते हैं, जिनसे पूछताछ हो सकती है। अब ये पूछताछ किस तरीके से होगी इसको लेकर भी कोई खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन जो पूछताछ थी वो होनी है। अब तक कोई जानकारी नहीं निकली है, कोई भी छात्र जो है वो नहीं पहुंचे हैं। जो सॉल्वर गैंग के पहले जो लोग पकड़े गए उनसे ही तमाम ये जानकारी इकट्ठा की गई थी और उसके बाद इन सभी लोगों को अलग अलग राज्यों से बुलाया गया था। फिलहाल अभी इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है कि किन किन राज्यों से कितने बच्चों को बुलाया गया था और सभी लोगों का इंतजार जो है वो जो कह सकते हैं कि आपराधिक इकाई की टीम जो है वो अंदर कर रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार नजर बनी रहेगी और आगे जो भी अपडेट होगा वो फिर एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।